हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है जीएस टैंकर में। तो चलिए आज हम लोग लुसेंट का इतिहास पार्ट 4 वैदिक सभ्यता की ओर चलते हैं, जो आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो इस वैदिक सभ्यता का प्रथम क्वेश्चन, आर्यों के प्रशासनिक इकाई में ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था ग्रामिणी। और दूसरा क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सूत, रथकार व कमादी नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे। तो वे कहे जाते थे रत्नी। रत्नी कहे जाते थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता में समिति के अध्यक्ष को क्या क्या कहा जाता था। तो समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था ईशान। इन्हें ईशान कहा जाता था। पांचवा प्रश्न, वैदिक सभ्यता में गविष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज। छठा, दशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। तो दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। और 10वें मंडल में मिलता है 4 वर्णों, जिसमें कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और एक क्षत्रिय। तो 7वां, पुराणों महापुराणों की संख्या कितनी है। तो महापुराणों की संख्या 18 है। 8वां, वैदिक काल जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। 9वां, आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। वे सोमरस पीते थे। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, जो कि कपिल सांख्य दर्शन के। और पतंजलि का थे योग दर्शन। आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों था। आर्यों में आर्यों के प्रिय देवता कौन थे। आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ऋग्वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे। उन्हें कहते थे पन्नी। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ है। तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो आइए चलते 17 क्वेश्चन, परुशनी नदी का आधुनिक नाम क्या था। तो परुशनी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी। और सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो सतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज। इसका सतलज है। अब उत्तर वैदिक काल में हल को रेखा को क्या कहा जाता था। तो हल के रेखा को कहा जाता था सीता। उसे सीता कहा जाता था। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने थे। तो सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 25 थे। वैदिक काल कैसी सभ्यता थी। तो वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ के लोग गांव में निवास करते थे। तो वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने को कार्य कौन करता था। तो उग्र। वो उग्र करते थे। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त थे। तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त थे। वेदांग की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांग की कुल संख्या 6 है और वेद की कुल संख्या 4 है। तो आइए 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। 26 नंबर,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल। कपिल थे। प्राचीन सदानीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन सदानीरा नदी का आधुनिक नाम है गंडक। 28 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जय संहिता, जिसे हम लोग कहते हैं महाभारत। और 29 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन में विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के देवता? तो पालनकर्ता के देवता होते हैं विष्णु। 30 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। कौशाम्बी। 31 नंबर, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषद की कुल संख्या है 108। 32 नंबर, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो हम बताए थे चतुर्वर्णों का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। 33, आर्यों का समाज कैसा समाज था? आर्यों का समाज था मता सतात्मक नहीं था, पितृ प्रधान ये भी नहीं था, इन्हें दोनों, इनमें से कोई नहीं था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाते थे? वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को कहते थे उपाध्याय। आर्यों द्वारा तांबे की को क्या कहा जाता है? आर्यों द्वारा तांबे को लोहित आयस कहते हैं, से लोहित आयस कहते हैं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले वैदिक काल में क्या कहे जाते थे? जो ऋण देकर ब्याज लेते थे उसे वैदिक काल में कहते थे वेकनोट। वेकनोट कहते थे, या ऋणखोर। ऋग्वेद में उल्लेखित किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र कहा गया है। और ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सबसे अधिक बार हुआ है सिंधु नदी का। क्वेश्चन नंबर 39, अब इसमें है कुंभा। कुंभा का ये नदी का नाम है और इसका आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम आधुनिक नाम। अब इन दोनों को मिलाना है। तो कुंभा किसका आधुनिक नदी? कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम होगा काबुल। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल। अब यहाँ से बितस्ता, बितस्ता का झेलम, बितस्ता का झेलम। और एक और आस्किनी, आस्किनी हो जाएगा चिनाब का। और यहाँ परुसनी, परुसनी नदी हो जाएगा रावी। तो 43 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे? पूर्व मीमांसा प्रवर्तक थे जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शक जैमिनी थे। और अब यहाँ था 44 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक? उत्तर मीमांसा के थे बदरायन। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायन। और 46 नंबर है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। अब यहाँ पे है मिलान करे, फिर आ गया। अब यह क्या है? ऋग्वैदिक कालीन देवता और उनका क्या संबंध है? तो सोम देवता का संबंध वनस्पति देवता इन्हें कहा जाता है। आश्विन कुमार को कहा जाता है विपत्तियों को हरने वाला। और पूषण को कहा जाता है पशुओं का देवता। और मारुत, मारुत को कहता है आंधी तूफान के देवता को मारुत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। फिर आ गया मिलान करें। अब इसमें कह रहा है प्राचीन नदी और आधुनिक नदी, फिर आ गया हो। तो देखिए चलते हैं। अब इसमें कहते हैं बिपाशा।
विपाशा किसे कहते हैं? विपाशा कहते हैं ब्यास नदी को। अब क्रूब है, क्रूब कहते हैं कुर्रम को। अब कहते हैं गोमती, गोमती का आधुनिक नाम है गोमल। और द्विशधती, द्विशधती कहते हैं घग्घर नदी को। तो चलिए चलते हैं 56 नंबर। अब आगे आ गया महाजनपद का उदय। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के जन्म के पूर्व भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा था? तो बुद्ध के जन्म के समय भारत कितने कितने जनपद में बटा था? वो 16 जनपद में बटा था। अंग महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में है? तो अंग महाजनपद बिहार में है, और एक बिहार में है बज्जी। 58 नंबर, निम्न में से कौन गांधार महाजनपद की राजधानी है? तो गांधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। अब यहाँ है 59 नंबर क्वेश्चन, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? तो मथुरा है सूरसेन, सूरसेन की मथुरा। अब 60 नंबर, कौशल महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है? तो कौशल महाजनपद वर्तमान में पड़ता है यूपी में। कौशल की राजधानी होता है श्रावस्ती। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कुरु महाजनपद की राजधानी था? तो कुरु महाजनपद की राजधानी को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। अब यहाँ आ गया मिलान करें, महाजनपद और राजधानी को मिलान करना है। तो मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। और मल की राजधानी कुशावती। तो चलिए जानते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। 67 नंबर, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। सूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में था? तो सूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र में था। 70 नंबर, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वैशाली भी है, विदेह भी है, और मिथिला भी है। इसका तीनों हो जाएगा, इसकी राजधानी तीनों। अब आ गया है मिलान करें। मिलान करें में है कि महाजनपद और उसकी राजधानी। तो मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी। काशी की राजधानी कहाँ है? बनारस। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। और वज्जी की राजधानी मिथिला। तो बस चलिए आज का सेशन बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले सेशन की ओर। बस जय हिंद, जय भारत।